गुरु की साजी निभाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राज पिता जी, सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह जो भी पल हमारी जिंदगी के बीत रहे हैं, सच्चे पातशाह सब आप जी की कृपा से बीत रहे हैं। इसी तरह अंतिम श्वासों तक हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना, इसी तरह हमें आप जी का आशीर्वाद मिलता रहे। सात संगत जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कि हरि परमात्मा हर जगह समाया हुआ है, लेकिन ये मिलता उन्हीं को है जिनके मन में प्रेम का भाव होता है, जिनका मन अंदर बाहर से शुद्ध होता है, पाक पवित्र होता है। कहते हैं कि भोले भाव रीझे रघुराई, ये भोले भाले संतों पर ही रीझता है। जो भोले बनकर सतगुरु के दरबार में आते हैं, ये उन्हीं को मिलता है। कहते कि चतुर चलाकी करके कदी रिझाया जा नहीं सकता, बेड़ी दे विच वट्टे पाके बनने लाया जा नहीं सकता। अंदरों बारों इक्को होइए ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई बदले दा कल्याण करे। ये जो भोले बनकर आते हैं उन्हीं का कल्याण करता है। चाहे कोई बाल रूप में है, चाहे कोई युवावस्था में है या बुजुर्ग है, जो जिस समय भी सतगुरु की शरण में आ गया और अपने मन को जिसने अंदर बाहर से साफ किया हुआ है, वही सतगुरु के चरणों में अपनी जगह बना सकता है। वही इस निरंकार दातार को पा सकता है। सात संगत जी, ऐसे ही दासी एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि कण कण से शिक्षा हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख ले सकते हैं कि किस तरह बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हम किसी से भी अगर हमें अच्छा गुण मिल रहा है तो उसे ग्रहण करते चले जाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाते चले जाएं। सात संगत जी, भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। भक्ति तो ध्रुव प्रहलाद जी ने भी 5 वर्ष की अवस्था में ही शुरू की और कैसे वो भगत बन गए। भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है, भक्ति तो किसी भी उम्र में की जा सकती है, चाहे वो बच्चा है, जवान है या बुजुर्ग है। तो इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि जो सतगुरु के दरबार में साफ मन से आता है, वो सतगुरु के दरबार में पूजा जाता है, उसको शरण मिल जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि एक भोला नाम का सीधा साधा लड़का था। एक भोला अपने गांव का बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। लोग उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह कुछ काम काज नहीं करता था। वह सारा दिन भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लगाए रखता था। उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वह गांव के बाहर एक तालाब के किनारे अक्सर बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर वहां के जीव जंतु भी बड़े खुश होते और वहां के पेड़ पौधे भी बहुत खुश होते। तितलियां और भंवरे सब उसकी मुरली की आवाज सुनकर बगीचे को छोड़कर उसी के पास उड़ते हुए चले आते। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वह व्यक्ति बांसुरी बजाता था, उस पेड़ पर रहने वाले सारे पंछी उसके दोस्त बन चुके थे। एक बार गांव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि गांव में अकाल पड़ गया। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे, गांव के लोग पीने के पानी के लिए भी तरसने लगे। भोला पहले की तरह जैसे बांसुरी बजा रहा था, उसकी बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर एक राहगीर वहां पर ठहर गया। उस राहगीर ने भोला से कहा, भोला तुम तो बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हो। आगे से भोला ने बड़े ही आदर के साथ उत्तर दिया कि मेरा नाम भोला है और मेरे से लोग नफरत करते हैं, लेकिन आप मुझसे
प्यार के शब्द बोल रहे हो। राहगीर ने कहा, तुम्हारे पास तो ऐसा हुनर है कि तुम अपने गांव के सूखे को मिटा सकते हो। भोला ने पूछा, वो कैसे? आगे से उस व्यक्ति ने कहा, तुम अगर बांसुरी से राग मल्हार की तान छेड़ो तो हो सकता है कि बादल उस तान को सुनकर खुश हो जाए। राहगीर ने उसको उपाय बता दिया कि ऐसा करने से बादल बरस पड़ेंगे और तुम्हारे गांव में जो सूखा पड़ा हुआ है ये सूखा हरियाली में बदल जाएगा। भोला को एक पल के लिए लगा कि कोई महान आत्मा या ईश्वर उसके सामने खड़ा है और वह मन ही मन सोचने लगा कि यह राहगीर कहीं स्वयं कृष्ण भगवान तो नहीं है। उस राहगीर ने जब ये बात कही और भोला के मन में ये सवाल उठने लगा कि यही भगवान है। उसने सिर झुकाकर कहा कि आपने मुझे बहुत सुंदर सुझाव दिया है मान्यवर। मैं बांसुरी के माध्यम से राग मल्हार बजाने की कोशिश करूंगा। अगले ही पल वह राहगीर अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ गया। भोला ने मन ही मन सोचा, इससे अच्छा कोई और अवसर नहीं हो सकता अपने गांव की मदद करने का। अपने गांव की मदद करने का यह बहुत ही सुनहरी अवसर है। अगर ऐसा करने से बादल बरस सकते हैं, गांव का सूखा दूर हो सकता है, तो मैं ये काम जरूर करूंगा। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी। पशु पक्षी पेड़ पौधे झुलस रहे थे। तालाब का पानी सूख चुका था। भोला बड़ी लगन के साथ इंद्रदेव को याद करते हुए बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज इतनी प्यारी थी कि वहां का सारा वातावरण संगीतमय हो गया। उसी समय बादल झूमते हुए वहां आए और बांसुरी की धुन पर लहराने लगे। भोला ने ऊपर देखा, बादल का वह टुकड़ा उसकी धुन पर बड़ी मस्ती से झूम रहा था। अचानक भोला ने बांसुरी बजानी बंद कर दी तो बादल ने भोला से कहा, बजाओ भैया, बजाओ बांसुरी। मैं तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनकर ही इस तरफ चला आया हूँ। भोला ने कहा, बांसुरी तो बजा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बादल ने नीचे झुकते हुए पूछा, कैसी शर्त? भोला ने कहा, हमारे गांव में इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। यदि तुम मेरे गांव पर झूम कर बरसो तो मैं तुम्हें बांसुरी की खूब तान सुनाऊंगा। बादल ने कहा, बस इतनी सी शर्त है, मेरा तो काम ही पानी बरसाना है। तुम जितना कहो उतनी देर बरस जाऊं। आगे से भोला ने कहा, देर किस बात की है बादल, जल्दी से बरस जाओ। कहते हैं कि फिर क्या था, झमाझम पानी बरसना शुरू हो गया। बादल लहरा कर पूरे गांव और खेतों पर घूमते रहे। देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। भोला ने फिर बादल के लिए नई तान छेड़ी। बादल बहुत खुश हुआ। उसने चलते चलते कहा, तुम जब चाहो मुझे अपनी तान से बुला लेना, और हाँ, अब तुम्हारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। मैं अगली बार अकेला नहीं बल्कि अपने पूरे पूरे ग्रुप के साथ आऊंगा। तुम्हारा आभार बादल भैया। भोला ने धन्यवाद देते हुए ये बात बादल से कही। बादल ने कहा, अरे आभार तो मुझे जताना चाहिए आपका, जो मुझे इतना खुश कर दिया। और फिर तुमने तो गांव की भलाई का काम किया है, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। भोला बहुत खुश था यह सोचकर कि उसकी बांसुरी बजाने का शौक कोई काम तो आया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि भगवान उन्हीं की सुनता है जो भगवान को दिल से भजते हैं, दिल से याद करते हैं, दिल से पुकारते हैं। कोई भी पुकार हो,
ये सुन लेते हैं, लेकिन सुनते उन्हीं की है जो श्रद्धा भाव से, निष्काम निरक्षित भाव से भगवान को याद करते हैं। कहते हैं कि चेतनता ब्रह्म ज्ञानी का गुण है, ज्ञानी होए सो चेतन होए। ब्रह्म ज्ञानी गुरु के आशय अनुसार देखता है, सुनता है, समझता है और धारण करता है। परमात्मा ये निरंकार उसी के ऊपर खुश होता है जो श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर इसके चरणों में आ जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की अवस्था बूंद के सागर में विलीन होने की, जो जल में जल आए खटाना की स्थिति है। पानी पानी में मिलकर पानी ना हुआ, तेल की तरह अलग ही तैरता रहा, तो वह लीन कहाँ हुआ। सतगुरु त्रिलोकीनाथ हैं। ये सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक, दृश्यमान लोक, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु से ब्रह्म का ज्ञान पाते ही जीते जी ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह नहीं कि मरकर ब्रह्म लीन होंगे। सब जगह, सभी वस्तुओं, सभी पदार्थों, सभी दिशाओं में ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो इससे एकाकार होने में रुकावट कहाँ है। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देते हुए जब यह कहा कि यह 9 चीजें नाशवान हैं, इसको माया कहते हैं, तो यह भी स्पष्ट किया कि यह माया और इससे अलग जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। जहाँ तक नजर आए यह वहाँ तक है, और जहाँ नजर ना भी जाए वहाँ भी यही है। इसके सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। नाशवान माया की एक लिमिट होती है, एक अवधि होती है, लेकिन ये निरंकार, ये तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये परमपिता परमात्मा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। 5 तत्वों से बना हम सबका शरीर माया है, इसे परमात्मा का अंश आत्मा चलाकर रखती है। आत्मा के इससे अलग होते ही 5 तत्व बिखर जाते हैं। कहते हैं कि 5 मिले 5 तत्व में छठा कहाँ जाए रे। यह बुझारत ज्ञानी ही बूझता है, क्योंकि ज्ञानी को इसे जानने वाले गुरु ने बता दिया कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है। रचना को रचने वाला रचनहार समझ में आ गया तो जीवन सहज हो गया, सरल हो गया। सरल को समझने के लिए टेढ़े मेढ़े को पहले समझना होता है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। माया टेढ़ी मेढ़ी उलझन परेशानी में डालने वाली है, लेकिन ये परम पिता परमात्मा तो सरल, शांत, सर्वत्र सर्वशक्तिमान और एक रस है। सतगुरु ज्ञान दृष्टि देकर ब्रह्म की जानकारी कराता है और इसी ब्रह्म में लीन होकर इसका आनंद उठाने का निर्देश देता है। सतगुरु गुरसिक को ब्रह्म ज्ञानी बनाना चाहते हैं। अपने हर वचन में भगत को दृढ़ता प्रदान करते हैं, लेकिन वह बार बार माया के प्रभाव के कारण भ्रमित विचलित होता रहता है। गुरसिक अगर गुरु की बात को मान ले तो कहते हैं कि उसका जीवन जो है वो सफल हो सकता है। सत्संग भगत के लिए अध्यात्म विद्या का मंदिर है। विद्यालय में हमेशा अध्ययन की लगन लेकर आना होता है, सबका हाल चाल जानकर लौट जाने के लिए नहीं। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में पूरी तल्लीनता से शामिल होना है। यहाँ सीखने और अपनाने के भाव से आना है। सत्संग विधि अनुसार हो गया तो सेवा सिमरन भी पूर्णता के साथ हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सतगुरु रीझ जाएगा। सतगुरु के रीझने के अनंत फल हैं। भक्ति, आनंद, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ गुरु के रीझने में ही समाया हुआ है। आइए, गुरु की कृपा से ब्रह्म को जाना है तो ब्रह्मलीन होना भी जाने और ब्रह्मानंद भी जाने। साथ संगत जी कहते हैं कि ज्ञानी होए सो चेतन होए। जो ज्ञानी होता है वो हर समय अलर्ट रहता है, वो हर समय सावधान रहता है। जो भी वचन बोलता है वो गुरु के चरणों में बैठकर सीख कर ही वो बोलता है। गुरु की
मर्जी से ही सब कुछ होता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए, बुझिया हुआ दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता। जब सतगुरु कृपा कर देता है तो ज्ञान भी दे देता है और सेवा सिमरन सत्संग के साथ भी जोड़ देता है। साथ संगत माँ भी दे देता है और मन में अच्छे अच्छे विचार भर देता है। जो भगत समर्पित हो जाता है उसके मन में अच्छे विचार आते हैं और बुरे विचार प्रवेश करते ही नहीं हैं। उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म बस चीत। कहते कि जब ये पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा मन में बस जाता है, फिर उठते बैठते चलते फिरते हर समय इस निरंकार का सिमरन होता है और जीव का पार उतारा हो जाता है। वो सही मायनों में ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, ब्रह्म को जानने वाला बन जाता है। साथ संगत जी, इन बातों को हम जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना जीवन स्वर्गमय बनाते चले जाएं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।